नमस्कार मित्रों, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहां पर मैं वेदों में सामवेद के बारे में बताकर उस पर क्वेश्चन लाता हूं। आप देखेंगे इस वीडियो को। इसमें सामवेद के संदर्भ में क्या लिखा गया है। सामवेद अगर बात किया जाए, सामवेद में जो साम शब्द है, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या है? गान। मुख्यतः यज्ञ के समय गाया जाने वाला यह मंत्रों का संग्रह है। यह भारतीय संगीत का जनक है, अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्लियर। इसके अगर उपनिषद की बात किया जाए, इसके उपनिषद छांदोग उपनिषद है और केनो उपनिषद है। दो उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसके दो उपनिषद हैं, छांदोग उपनिषद और केनो उपनिषद। आगे मिलेगा छांदोग उपनिषद और केनो उपनिषद के बारे में चर्चा। आगे क्या है, सामवेद का ब्राह्मण अगर बात किया जाए, पंचविश ब्राह्मण है, खंडविश है, छांदोग है, जैमिनी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण क्या होता है? हर वेद में जो 4 वेद है, प्रत्येक वेद में कहीं ना कहीं कर्मकांडी भाग का उल्लेख है, कर्मकांड का उल्लेख है। ये जो कर्मकांडी भाग है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और अगर इसके उपवेद की बात किया जाए तो गंधर्व वेद है। इसका उपवेद कौन सा? गंधर्व। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। और सामवेद के पाठ की बात किया जाए, कौथुम है संहिता है, रमणीय संहिता है, जैमिनी संहिता है। 3 संहिताएं हैं, है ना? कौमुद, रमणीय और जैमिनी संहिता। तो एक चीज़ और इसके बाद देख लिया जाए, सामवेद की रचना जो हुई है पद्य में हुआ है। किस में हुआ है? पद्य में। जितने भी वेद हैं सभी वेद पद्य में लिखे गए हैं। लेकिन यजुर्वेद जो है कहीं कहीं थोड़ा सा गद्य में भी लिख दिया गया है। यजुर्वेद कहीं कहीं थोड़ा सा गद्य में भी लिख दिया गया है, बाकी शेष पद में ही लिखा गया है। इसलिए माना जाता है यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुआ है, जबकि गद्य में थोड़ा सा हुआ है। बाकी शेष जो वेद हैं सब की रचना पद्य में हुआ है। और प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं वैदिक संस्कृत मानेंगे। वैदिक संस्कृत में इन 4 वेदों की रचना किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। पूछा गया, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। आगे इसमें है प्रश्न है, सामवेद के बारे में लिखा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, ब्रह्मवेद है और नानावधीज, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। आगे मैं प्रश्न पर चलता हूं। अगला प्रश्न क्या है देखिएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। ये स्टैंडर्ड प्रश्न है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से माना जाता है। सामवेद की रचना गद्य में हुई है। इनमें से कूट दिया गया है, केवल 2 सत्य है, केवल कोई सत्य नहीं है, दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है। तो देखेंगे भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से माना जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, सभी को क्लियर है। लेकिन सामवेद की रचना गद्य में हुआ या पद्य में, इस पे लोग कन्फ्यूजन हो गए। 50-50 पर लोगों को रिस्क उठाना पड़ेगा जो बढ़िया से नहीं पढ़ा रहेगा। इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया है, सामवेद की रचना हो या कोई वेद, सभी वेद की रचना जो है पद्य में हुआ है, जबकि यजुर्वेद की रचना कहीं कहीं गद्य में भी हुआ है। तो इस लाइन में यह गद्य शब्द गलत लिख दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। इसलिए स्टेटमेंट केवल 1 सही है और 1 का मतलब होता है केवल डी। डी इज द राइट आंसर होगा। हमारे पास डी क्या होगा? राइट आंसर। हम डी पर टिक करेंगे। डी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें मित्रों में। धन्यवाद।